अस्सलाम वालेकुम, सनाया के किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कड़ी, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। आवाज़ पे मत जाना, आवाज़ ख़राब हो रही है थोड़ी सी। प्याज पीस ली है। अब एक मग भर के मैंने इसमें छाछ डाली है, लगभग पाव भर छाछ होगी, ठीक है। उतना ही मैंने दही लिया है और 1 कप के करीब मैंने ये बेसन लिया है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी और हल्दी, मिर्चें, ये चीज़ें, और लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। काली मिर्च और ज़ीरा, ये सब इसमें डलेगा, पर इसमें सिर्फ पीसने वाली चीज़ डाल लीजिएगा। इसमें इसको ना बेसिकली तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही किसी बर्तन में ही इसको हाथ से या जो वो विस्कर आता है उससे विस्क कर लेते हैं। मैंने इसे मिक्सी में चला लिया, जिससे कि इसकी जो गुड़ियाँ गांठें पड़ेंगी इसके अंदर वो ना पड़ें। उसके बाद इसमें काली मिर्च देखिए, अजवाइन देखिए और ज़ीरा, ठीक है। ये सब आप पीसने के बाद डाल सकते हैं जब आप किसी बर्तन में पलटें, नहीं तो आप उसके साथ साथ ही जार में डाल के इसको पीस सकते हैं सब चीज़ों को। अब मैंने वही वाला जार, जिस जार में पीसा था, वही वाले 2 जार भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अभी इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डलेगा, ठीक है। और बाकी इसमें ज़ीरा, अजवाइन और काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी और छाछ, दही, पानी, अभी सिर्फ यही चीज़ें गई हैं, प्याज, ठीक है। अभी इसके अलावा कुछ नहीं गया। आप देख लीजिए कितना बड़ा बर्तन है और कितनी इस टाइम जब मैं ये पकाने रखी है तो तकरीबन 11 बज रहे थे, ठीक है। कड़ी मैंने बहुत सारे लोगों की देखी है, जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने देखी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कड़ी उन्होंने एक छोटे कढ़ाई में रखी पकने के लिए और उसके बाद उधर पकने रखी है, इधर ही साथ साथ उन्होंने उसके लिए फुल्कियों को तैयार किया, जिसे पकौड़ी भी बोलते हैं, और साथ साथ डाली। उसके बाद छौंक लगाया, मीन्स भगाड़ लगाया और ख़त्म। कड़ी ऐसे नहीं बनती है, कड़ी को पकाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये पकेगी, मतलब लगा लीजिए मैंने 11 बजे से पकने रखा, शाम में 4 बजे तक ये पकी है, कंटिन्यूसली पकी है। मैंने हल्की, जब तक मैं खड़ी थी मैंने इसको चलाया, जब तक मैं किचन में काम कर रही थी, उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा कड़ी तो बहुत ज़्यादा ही बनती है, वैसे भी हमारे यहाँ कोई इतने शौक़ से नहीं खाता, लेकिन छाछ रखी थी वो बहुत खट्टी हो गई थी, वो 3-4 दिन पुरानी, तो इसलिए मैंने इसमें कड़ी बना दी और इतनी बनी हमारी कि ये ख़त्म हो गई फटफट। तो इसको आप कड़ी को जब भी बनाएं तो इतना ध्यान रखें, एक तो बड़े बर्तन में बनाएं और दूसरा ये है कि इसको पकाएं जितनी ये पकेगी। ये निशान देख रहे हो, अब नमक डाला है मैंने, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, नमक से ही सारे मसाले खुलते हैं, ठीक है। तो निशान दिख रहा है कहाँ था कड़ी का, मतलब जब हमने इसको पकने रखा था कितना ऊपर था, निशान ऊपर से नज़र आ रहे होंगे। अब इसको देखना, पकते 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 शाम के 4 बजे तक ये कंटिन्यूसली पकेगी, पकते पकते ये कितनी सी रह जाएगी। जब तक ज़्यादा नहीं पक जाए ना कड़ी, टेस्ट उसी में इस चीज़ का आता है, क्योंकि इसे हम भून भगाड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हम पका तो सकते हैं। तो पकाओ, पकते पकते ये गाढ़ी हो जाएगी। कड़ी पतली नहीं होती बिल्कुल, मैंने बहुत सारी देखी हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, तो वो बिल्कुल पतला पानी बहता हुआ होता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, सबका हो सकता है, उन लोगों के यहाँ ऐसे ही बनती हो इस तरीके से, पर हमारे यहाँ जो कड़ी बनती है वो इसी तरीके से बनती है। दादी बनाती थी, सुबह रख देती थी, शाम को चूल्हा बंद होता था। तो ये पकते 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 थोड़ी सी रह जाएगी बिल्कुल, ठीक है, गाढ़ी हो जाएगी, उतना पकाना है इसको। अभी भी ये देखिए पतली है, कितनी पतली है, अभी पानी साफ नज़र आ रहा है इसमें, अभी कितनी कितनी पतली है। अभी ये पकते पकते जब गाढ़ी हो जाएगी ना, देखिए कहाँ से निशान कहाँ पहुँच गया इसका, कितनी इसको अच्छे खासे बड़े बर्तन में बनाना। और दूसरी हाँ चीज़ मैं क्या बता रही थी उस टाइम, कि अगर आप खड़े हैं तो चलाते रहें, नहीं खड़े आपको ये है उबल ना जाए, नमक डालने के बाद उबाल आता है ज़रूर, तो नमक डालने के बाद कोई भी लोहे का बर्तन, ठीक है, आप इसमें डाल के छोड़ सकते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, उबलेगी नहीं। कोई कटोरी हो, छोटी सी बच्चों की होती हैं, कोई ग्लास हो लोहे का, डाल के इसमें छोड़ दें, साफ़ सुथरा धुला हुआ, ठीक है। मैंने एक तो आँच हल्की कर रखी थी, दूसरा ये चम्मच मैंने इसी में छोड़ रखा था, लोहे का ही है ये चम्मच, मैंने इसी में छोड़ रखा था, निकाला ही नहीं 1 मिनट को भी, बस चलाया फिर छोड़ दिया, चलाया फिर छोड़ दिया।
तो इसलिए जब तक ये पक ना जाए अच्छे से, जब तक आप इसको चलाते रहें, ठीक है। जब खड़े हैं जब तक चलाएं, नहीं खड़े हैं तो छोड़ के, मतलब कटोरी ग्लास कुछ डाल के और हट जाए वहाँ से। ये आराम से पकती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, और जितनी पकेगी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अभी भी हल्की फुल्की गाढ़ी हुई है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई, जैसे हमें चाहिए, ठीक है। बहुत हल्की सी गाढ़ी हुई है अभी, पर अच्छे से इसका कलर खुद चेंज हो जाएगा। अभी हल्का फुल्का ये सफ़ेदपन पे है, सफ़ेद तो नहीं कह सकते, पर हल्का पीला है अभी, ठीक है। तो अभी जब ये फुल गाढ़ी हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, तब ये तेज़ इसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर टेस्ट भी इसका उसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि अब ये बढ़िया हो गई। ये देखिए अब अच्छी खासी ये गाढ़ी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। इस टाइम पे भी आप चाहें तो चूल्हा बंद कर सकते हैं, अगर आप चावल के साथ खाएंगे इसको, ठीक है। मैंने चावल के साथ हमने नहीं खाया है, तो ये उसके लिए फिर गाड़ी जाएगी पराठों के या रोटी। पराठों के साथ तो नहीं खाते, पता नहीं खाते होंगे, नहीं खाते होंगे। हमने रात इसको तंदूरी रोटी के साथ खाया तो उससे भी बहुत टेस्टी लगी। तो अब ये बस इतनी हो चुकी है कि अब मैं इसको छोटे बर्तन में कर लूँगी, और उसके बाद इसको आप इसमें छोंक लगाएंगे और फुल्कियाँ डालेंगे। इसमें फुल्कियाँ बन के डलेंगी, फुल्कियाँ आप बेसन की आराम से बनाएं। देखिए कितनी थी, पकते पकते कहाँ बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है, ठीक है। और इतनी गाढ़ी हो चुकी है कि बस अब चूल्हा इसका हमें बंद करके इसको ढक के एक तरफ रख देंगे। अब हम बेसन, पहले एक प्याज मैंने अच्छे से धो के बारीक काट ली है, और उसके बाद आप इसमें हरी मिर्चें भी डालिए। मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे पकौड़ी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालती। इसमें मैंने नमक डाला है, इसमें हल्दी, मिर्च और बेसन और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और एक चम्मच के करीब मलाई से ये सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। आपको इसे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मलाई से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। बस अच्छे से फेंट लेना, ठीक है। लाल मिर्च 1 चम्मच, अगर आप हरी डालें तो फिर बैलेंस करके डालना दोनों चीज़ें, लाल हरी। और खाली हरी डालें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मेरे बच्चे खा लेते हैं इसलिए मैंने हरी नहीं डाली है, फिर वो रोते हैं कि मिर्च लग गई। तो इसलिए इसमें मैंने बस हल्दी, मिर्चें, नमक, प्याज, बेसन, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला और वो क्या बोलते हैं, पुदीना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास थोड़ा सा सूखा पुदीना रखा था, ये 1 चम्मच के करीब मैंने मलाई डाल दी, 1 से बल्कि 1.5 चम्मच के करीब मलाई डाल दी है। मलाई से ये बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है बिल्कुल। आपको इसको पानी में नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो वो फिर पानी में डालते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कड़ी में भी जाएगी तो वो जब मतलब वैसी हो जाएगी, नरम हो जाएगी। तो इतनी अगर आप पानी में डालेंगे फिर कड़ी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, चूरा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसमें मलाई डाल लें और अच्छे से फेंटें, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालें, जिससे कि ये फूली फूली बनेंगी, ठीक है। क्योंकि हम हाथ के हाथ इसको बना रहे हैं, हम इसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए बेकिंग सोडा डाल लें। अगर आप रेस्ट दे रहे हैं थोड़ा सा, तो बेकिंग सोडा ना के बराबर डाल के, मतलब ऐसे आप या ना भी डालें तो भी ये अच्छी फूलेंगी, लेकिन उसके लिए रेस्ट देना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। इसको आप अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसको हम एक एक करके छोटा छोटा ऐसा बैटर इसका जो है तेल में डालते रहेंगे। आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो इसलिए समझ में नहीं आएगा तो मैं लिख भी दूंगी इसको सब करके और बना लिया। वैसे तो देखकर ही समझ में आ रहा है। और इसमें ना छोटी मलाई सॉफ्ट करने के लिए डाली जाती है, मलाई लेंगे, आपके पास थोड़ी सी क्रीम डाल सकते तेल में डाल के, और फिर अच्छे से इसको दोनों साइड्स पे से करके मलाई डालने से ये सॉफ्ट हो जाएगी अच्छी खासी। थोड़ा सा आप इसमें मोटा बैटर डालेंगे, जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, वो डाल लें, जिससे कांटे से इसमें छेद कर लीजिएगा हल्का सा, ठीक है। ये आएंगी लेकिन मुलायम ये होएंगी, जो है आपके मलाई सॉफ्ट छोटी छोटी सी बनाएंगे। तेल हल्का गर्म होने पे आप इसको डालेंगे, फिर ये तेल के साथ साथ आराम से ना ये भी पकती रहेंगी, तेल भी गर्म होता रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगी और अंदर से पूरी सिकेगी भी। आप इसको गला मेरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, तो इसमें आवाज़ पर ध्यान न दीजिएगा, बढ़िया नहीं दीजिएगा आएगी। और बड़ी लेकिन कड़ी आप इस तरीके से बनाएंगे तो सच में बहुत अच्छी बनेगी। और फुल्कियाँ आप
जैसे दही फुल्की बनाते हैं लोग, उसके लिए भी आप इसी तरीके से फुल्की बना सकते हैं। बस उसमें ये है, आप हरी मिर्च इसमें भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे खाते हैं ना, तो इसलिए मैंने वो केचप से खाते हैं या चटनी वटनी से खा लेते हैं इसको पकौड़ियों करके, इसमें अच्छे से मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है, फिर वो मुंह में आती हैं, वो लोग रोते हैं, निकाल नहीं पाते। तक आप लोग बताएं कि इसमें आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, डालना चाहें आप लोग आज तक कोई रेसिपी मेरी बताई हो ट्राई की है या नहीं की है, चिली फ्लेक्स इसलिए मैंने नहीं डाली, आप लोग लाल मिर्च डाली है ज़्यादा, बताइएगा ज़रूर। और एक बहुत अहम बात, तेल गरम होने चाहे के आप बाद डाल के मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, आप है ना, आप लोग कोई ना कोई चीज़ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें याद कराएं और खुद भी याद करें, पानी में ठीक है, ताकि अपने बच्चों के ऊपर दम करें। और मुसलमान जो है वो जानते हैं कि आयतुल कुर्सी से बड़ी कोई मतलब इतनी ताकतवर चीज़ है आयतुल कुर्सी कि ये जिन को भी जला सकती है। क्योंकि अभी तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकती हूँ हर टाइम अपने बच्चों पे, और जो लोग स्कूल जाए हैं चैनल पे पहली बार ना स्कूल का माहौल अच्छा रह गया है, ना बस में बच्चे सेफ हैं, बच्चे हैं क्या बच्चे भी, ना मस्जिदों में सेफ है, ना कहीं और। ये बात इस वीडियो में करने की थी नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, हर कहीं पे, हर जगह, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, बस एक यही कि बच्चों की इतने से मासूम बच्चे जिनकी नाश मारा जा रही है। इसलिए आप लोग आयतुल कुर्सी खुद भी याद करें और थोड़ी थोड़ी करके अपने बच्चों को भी याद कराएं, जिससे कि आयतुल कुर्सी का डेली उनके ऊपर दम कर दें, ज़्यादा नहीं 3 बार, ठीक है। अल्लाह फरिश्तों से हिफाजत करवाते हैं, और 7 बार पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, 21 बार पढ़ सकें, 11 बार पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ें और दम करें अपनी औलाद पे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में कर दें, इंशाअल्लाह फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। अगर मौत आई है वो बरहक है, वो आनी है, लेकिन उसके अलावा कोई फिर हाथ भी नहीं लगा सकता, गंदी नज़र भी नहीं डाल सकता, इंशाअल्लाह। और अब हमने इसमें सोडा डाल दिया है, क्योंकि मैंने शुरू में सोडा नहीं डाला था तो थोड़ी फूली हुई नहीं आई थी, अब ये फूली हुई आएंगी इंशाअल्लाह। बाकी सब बहुत ध्यान रखें और बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में बताएं ज़रूर। माहौल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा। अपनी हिफाजत अपने हाथों करो, और ये ना कोई आपकी हिफाजत करने वाला है, ना ही कोई सज़ा देने वाला है। अगर सज़ाएं मिलती तो इतने कांड होते ही नहीं, सज़ा नहीं मिलती है, इसीलिए लोगों को बढ़ावा मिलता है कि किसी के भी साथ कुछ भी कर दो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई सज़ा देने वाला नहीं है। खुद अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, आप सेफ्टी करो सब अपनी। अब बस पकौड़ी ये बन जाए तो सारी उसमें डाल दें, क्या बोलते हैं, कड़ी में। अब ये पकौड़ियाँ इसमें फ्राई हो रही हैं अच्छे से, जब फ्राई हो जाएं इसको निकाल लीजिए। इसी तरह हम बाकी पकौड़ियों को भी बैटर को ऐसे ही डालकर इनकी पकौड़ियाँ बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर डाल कर। अब हाथ से बना सकते हैं, हाथ से बना लीजिए, स्पून से बना सकते हैं, स्पून से बना लीजिए, जैसे आपको बेटर लगता है। देख लीजिए हमारी 6-7 पकौड़ियाँ फिर इसमें डाल दी हैं हमने, और इसको 1 मिनट ऐसे ही फ्राई होने दीजिए। जब ये थोड़ा सा नीचे से फ्राई होने लगे उसके बाद इसको टर्न कर दीजिए आप। यहाँ हमारा ऑयल तेज़ होने लगा है तो ये एकदम से ही फ्राई हो गई हैं। आप देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका। अभी हमारी सब फ्राई हो गई हैं पकौड़ियाँ। अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। ये हमारी कढ़ी है, इसमें डाल देंगे हम इसको। आप थोड़ी सी पकौड़ियाँ ऐसे भी खा सकते हैं, खाली फ्राई करके, ऐसे भी अच्छी लगती हैं। ये बच्चे को भी दे सकते हैं अपने, केचप लगा कर भी खा सकते हैं, उससे भी अच्छी लगती हैं ये।
इसको कड़ी में अच्छे से मिलाकर, अगर आपको कड़ी ज़्यादा थिक लग रही है, अगर अपने हिसाब से आपको इसको थोड़ा सा पतला करना है ग्रेवी को, इसकी कड़ी की ग्रेवी को, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी मिला लीजिए। बाकी अब हम इधर ये तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमने पैन में ऑयल लिया है और साबुत लाल मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च जो होती है वो डाली है हमने एक। ये लहसुन की कलियाँ 2-3 लेकर उनको बारीक चॉप कर ये डाला है। बाकी हींग भी डाल सकते हैं आप, हींग डाल लीजिएगा साथ में, और ज़ीरा डाल लीजिएगा। अभी थोड़ा सा हमारी मिर्च और लहसुन थोड़ा सा क्रैकल हो जाए, उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल लीजिए और थोड़ी सी हींग डाल लीजिए। हींग खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करती है, इसलिए तड़के में उड़द का तड़का लगा रहे हैं या कड़ी का तड़का लगा रहे हैं आप, उसमें हींग डाल लीजिए, थोड़ी सी अच्छी लगती है, खाना अच्छा डाइजेस्ट कर देती है हींग। अभी हमारा तड़का रेडी हो रहा है। हमने कड़ी को साइड में चूल्हे पर रखा हुआ है, गैस ऑन कर जब तड़का डाल देंगे 1-2 मिनट उसको फिर ऐसे ही छोड़ देंगे दम पर। ये देखिए हमारा तड़का बस होने वाला है। लहसुन कैसे हमारा क्रैकल हो रहा है। बस अब आप इसको तड़के को ये हो जाएगा तो कड़ी में डाल दीजिएगा। ऊपर से अच्छा लगता है तड़का ऐसी चीज़ों पे, कड़ी पर और उड़द पर और दलीम पर, बिरयानी पर भी अच्छा लगता है। बिरयानी भी होती है तड़का ऊपर से डलता है उसमें, और भी बहुत सी चीज़ों में डलता है, रायते पर भी डलता है, अच्छा लगता है। रायता हम नॉर्मल ऐसे बना के, मतलब दही में बारीक बारीक प्याज टमाटर काट के उसमें नमक मसाले वसाले जो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से बेटर लगता है, बूंदी का पैकेट आता है ना, वो डाल के दही में, और ऊपर से यही तड़का कर दो, खाली ज़ीरे का भी कर दो ना उस पर, तो वो भी अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी कड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये ऊपर से हमने इस पर गरम मसाला डाला है थोड़ा सा। ये हमारा तड़का रेडी हो गया है बस। अब हम इसको कढ़ी पर डाल रहे हैं। अब हम इसको ना लिड से कवर कर देंगे। तड़का अच्छे से डाल दिया हमने इसमें कढ़ी पर अपनी। अब हम इसको लिड से कवर कर रख देंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी पूरी रेडी है, कितनी अच्छी लग रही है।